Today we will discuss the theory of vertical circular motion, and on the next day we will complete this chapter by doing previous year's question and the examples. So इसकी थ्योरी को है ना ग्रैप्स करने का ट्राई कीजिए। होगा क्या देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो सपोज करो कि ये एक सेंटर है O, इस सेंटर से एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से एक बॉब है जिसका मास m है, और यहां से ना आपने इसको थ्रो किया और ये ऐसे ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे ना मूव करना स्टार्ट करेगा और यूं आके वापस अपना पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे ये पहले था। अभी तक जितना था वो हॉरिजॉन्टल था और अब अपन बात कर रहे हैं बेटा जी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्टिकल मोशन। ओके, सपोज करो यहां से आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दिया v0, ये वाला लेंथ इसका सपोज कर लो l है, तो ये कंप्लीट लेंथ यहां से यहां तक का दिस विल बिकम 2l, है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल इफ l देन द कंप्लीट लेंथ विल बिकम 2l। अभी सपोज करो ये यहां से इस पोजीशन में आ गया, ये मैं बोल दूं इसको इनिशियल पोजीशन O डैश और ये आपकी फाइनल पोजीशन P, है ना। तो लुक O डैश P एंड से दिस एंगल इज थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल सी बात देखना, बहुत बार अपन ने निकाला है, ये जो डिस्टेंस होएगा बेटा दिस h विल इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा, समझा हुआ होगा, है ना। ये l है तो ये इतना इतना तुम्हारा l कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये l माइनस l कॉस थीटा, सो h विल इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर ना। अब सपोज करो यहां पे इसका वेलोसिटी हो गया v0, तो और स्ट्रिंग में टेंशन है T, तो पहले अपन ये दोनों चीजें निकाल लेते हैं कि v की वैल्यू कितनी और टेंशन की वैल्यू कितनी एट एन एंगल थीटा, समझ गए ना। उसके बाद में अपन अलग अलग कंडीशन बनाएंगे कि T ऊपर वाले पॉइंट पे कितना होएगा, बीच वाले पे कितना होएगा, कब ये सर्किल कंप्लीट कर सकेगा, कब नहीं कर सकेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम energy conservation. What I will have, O पर total energy half mv नॉट स्क्वायर, P पर total kinetic energy half mv स्क्वायर, एंड डेल्टा पीई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अपन बहुत बार निकाल चुके हैं, इट विल इक्वल टू mgh। यहाँ पे h की वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा, so I can complete with that v0 square minus v square equals to 2gh, which is L1 minus cos theta, and simply I can say पहला चीज जो अपने को चाहिए था वहां अपन पहुंच गए, वेलोसिटी एट एंगल थीटा, it comes out to be v, so v square equals to v0 square minus 2gl 1 minus cos theta. This is the velocity at an angle theta. जब ये सर्कुलर मोशन करेगा उस टाइम पर जब ये ऊपर जा रहा होगा तो किसी एंगल थीटा पे वेलोसिटी यू कैन फाइंड बाय दिस इक्वेशन। ओके, अब अपन निकालते हैं बेटा इसी पे टेंशन, इसी पॉइंट पे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टेंशन। स्टार्ट करते हैं। देखो से दिस एंगल at this point downward force will be mg, inward force will be tension, only two forces are there, so
if I am taking components this angle theta, so I can say na this angle is theta, so this angle is also theta. इधर का कंपोनेंट आ गया बेटा तुम्हारा mg cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट आ गया दिस वन mg sin थीटा, है ना। तो रेडियल कंपोनेंट mg cos थीटा और टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा। तो अभी अपन बोले फोर्स इक्वेशन, डाउट क्या हुआ? V नॉट ज्यादा है, V नॉट ज्यादा है, सो मत। हाँ सही कह रहा है यार, ये सीधी सीधी बातें कहां बीच में खो जाता है जहांगीर। उड़ मत बीच में, बी ऑन बोर्ड। देख यहां से चला v नॉट वेलोसिटी से, यहां पहुंचा v वेलोसिटी पे, पक्की बात है वेलोसिटी कम होएगा, नीचे से ऊपर जा रहा ना। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी चेंज के इक्वल होएगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना, एम जी एक्स का वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा। So by solving this, v naught square minus v square is 2gl1 minus cos theta. So velocity at an angle theta, that is v, root v naught square minus 2gl1 minus cos theta. Is it clear? अब फोर्स को देखो, डाउनवर्ड वर्क कर रहा है mg, इधर का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, इधर का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, along with I have a tension too. तो इक्वेशन ऑफ फोर्स along रेडियल डायरेक्शन, इस रेडियल वाले डायरेक्शन पे अगर अपन फोर्स का कंपोनेंट बनाए तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड फोर्स T माइनस mg cos थीटा, and by definition it should equals to mv square by r, and r is nothing but it is L, okay ना। तो टेंशन इक्वेशन अब अपन यहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं by putting the value of v square, but I will have T equals to mg cos theta plus m by L, the value of v square from here is v naught square minus 2gl 1 minus cos theta, okay na? So this I have to solve only. What I will have now, T equals to mv naught square by L, this term. Then look, mg cos theta minus 2mg cos theta, that is minus 3mg cos theta, and the remaining term will LL cancel, minus 2mg. This is the tension at angle theta. ये तो है तुम्हारा वेलोसिटी एट एंगल थीटा, एंड दिस इज द टेंशन एट एंगल थीटा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओहो, कोई ना कोई ना कोई ना, तबीयत का ध्यान रखो. बोलो यहां तक कोई इफ बट, टेंशन एंड स्पीड क्लियर. अब ये दोनों अपने बेसिक इक्वेशन हो गए, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं v इक्वल्स टू रूट v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, एंड टेंशन इक्वल्स टू mv नॉट स्क्वायर बाय l, है ना, माइनस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg. अब इन इक्वेशन से अपन सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो अपने आईटीज में काम में आते हैं. पहला कॉन्सेप्ट देखो,
इसको नोट कर लेना या स्क्रीन शॉट रख लेना। सपोज करो कि ये तुम्हारा वर्टिकल सर्किल है, ओके, दिस इज द पार्टिकल एंड मास m, दिस लेंथ l, ओके ना। अब अगर आपने एक बहुत थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, इसको हल्का सा मान लो ऐसे थोड़ा धक्का देके छोड़ दिया, अब अगर ऐसा किया तो क्या होएगा, ये यहां तक जाएगा अल्फा एंगल तक और ऊपर नहीं जा पाएगा बिकॉज स्पीड कम है, तो ये वापस लौटेगा इधर जाएगा अल्फा तक, वापस लौटेगा, मतलब ये है ना पीरियोडिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा विद एन एंगल अल्फा इफ वेलोसिटी इज स्मॉल, ओके। तो अब मुझे ये निकालना है, यहाँ पे ये पूछेगा कि कितने एंगल तक वो जा पाएगा तो अपन ट्राई करते हैं वो निकालने के। इफ v is small, it will do periodic motion with an angle अल्फा। अब ये अल्फा कितना होगा, देखो कंडीशन क्या, यहां पे आपने इसको वेलोसिटी दिया v नॉट, यहां से आगे नहीं जा पाएगा, मतलब v इक्वल टू 0। तो उस अल्फा एंगल की खास बात क्या होगी, वहां पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना अल्फा, v इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस अल्फा एंड इट शुड इक्वल टू 0, कहां पे, एट थीटा इक्वल टू अल्फा पे। तो क्या बोलोगे कि ये 0 है, सो 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl एंड यू कैन से ना कि cos अल्फा विल इक्वल टू 2gl माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2gl। इस एंगल पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा अगर तो v का वैल्यू स्मॉल है, बराबर इफ बट किंतु परंतु लेकिन अगर मगर कौन से एंगल पे जाके ये वापस लौट आएगा अगर v स्मॉल है, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन। नो इफ बट बिल्कुल नहीं करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बात ये भी पूछ सकता है अगला कि वो यहां कब पहुंचेगा, यहां पहुंचने का मतलब वो हॉरिजॉन्टल कब होएगा, किस स्पीड से अपन इसको फेंकें कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब हुआ एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, π/2, ओके ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, टू द bob become just हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होने के लिए दिखा आपने, थीटा का वैल्यू आया π/2 और थीटा का वैल्यू π/2 आया, तो आप क्या बोलोगे कि उस कंडीशन में v इक्वल टू 0 होना चाहिए एट थीटा इक्वल टू π/2। सो लेट्स स्टार्ट। 0 इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस π/2, कॉस π/2 0 होता है, तो सिंपली व्हाट यू विल हैव v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gl और द वैल्यू ऑफ v नॉट
विल इक्वल टू रूट 2gl। ये अगर स्पीड हुआ तो ये बॉब ना जस्ट हॉरिजॉन्टल होके वापस लौट जाएगा, मतलब ये पूरा सर्किल नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा और वापस लौट के आएगा, है ना। यहां से एक बात और देखो, अगर मैं बोलूं कि इस कंडीशन में टेंशन कितना होएगा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इसी कंडीशन में, मतलब अगर आपने इससे फेंका और वो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे पहुंच गया तो टेंशन कितना होएगा, तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो टेंशन इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर मतलब 2gl बाय एल माइनस 3mg cos पाई बाई टू एंड माइनस टू एम जी, है ना। तो यू कैन से ना दिस विल कैंसिल, टेंशन इक्वल टू 0, मतलब वहां जब ये पहुंचेगा उस टाइम पर उस पॉइंट का टेंशन 0 होएगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल एक रस्सी से बंधा हुआ कब फ्री नहीं होएगा, जब टेंशन का वैल्यू 0 से कम ना हो, मतलब रस्सी में टेंशन 0 है इसका मतलब वो खिंचा हुआ है, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम होते ही वो फिर स्लैक होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना आया 0, इसका मतलब वो वहां तक जाएगा और फिर वापस, बिकॉज एमजी उसको नीचे लाएगा तो वो वापस से मोशन करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस विल हैपन इफ वी नॉट इक्वल टू रूट 2gl, है ना। बोलो क्लियर। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। अब सपोज करो कि मुझे इसे सर्किल कंप्लीट कराना है। सर्किल कंप्लीट कराना है तो फिर दो बातें होगी। देखो दोनों बातों में से आप समझना कि सर्किल कंप्लीट कराने की कंडीशन क्या होगी। मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा वर्टिकल सर्किल है और इस वर्टिकल सर्किल पे ना एक पार्टिकल है, वो सर्किल को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट कर रहा है मतलब यहां जा रहा है और वापस ऐसे 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 इस वाले पाथ पे आ रहा है। अब जब वो यहां पहुंचा तो दो बातें ध्यान देना, दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, यहां का वेलोसिटी पी पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो, है ना। तो मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ पी शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0, और दूसरा मैं बोलूं कि टेंशन ऑफ पी शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है, टेंशन 0 से बड़ा होना चाहिए कि वेलोसिटी 0 से बड़ा होना चाहिए? देखो होना दोनों ही चाहिए, 0 अगर वेलोसिटी हुआ तो भी नहीं, लेकिन बेसिक कंडीशन कौन सा है? देखो अगर यहाँ पे मान लो वो पहुंच गया और टेंशन की वैल्यू 0 से कम हो गई, फिर तो क्या होएगा ना, वो इधर इधर ऐसे ऐसे गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। टेंशन ही तो है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अब टेंशन ही नहीं रहेगा, दैट मीन्स व्हाट, उसको खाली mg मिलेगा और वो mg के इफेक्ट से नीचे गिरना गिरना स्टार्ट कर देगा। आपकी कंडीशन है कि आपको सर्किल पूरा करना है, सर्किल पूरा करना मीन्स टेंशन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इज इट क्लियर ना? तो सर्किल पूरा करने की कंडीशन क्या, सर्किल पूरा करने की कंडीशन ये हुई कि वहां पे पी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टू कंप्लीट द सर्किल, टेंशन एट टॉप शुड ग्रेटर इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या होएगा, इट विल स्लैक डाउन मतलब नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा और वो टेंशन कंप्लीट, वो मतलब सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो चलिए फिर टी टॉप निकालें और उसको 0 के इक्वल पुट करें। तो पहली बात तो ये देखो, एट द टॉप थीटा, यहां से दिस एंगल इक्वल टू पाई, सो टी टॉप should equal to m
v naught square by L minus 3 mg cos pi minus 1 and minus 2 mg. Okay, so T top will equals to m v naught square by L and it will become कितना? It will become beta minus 3 and sorry it will become तुम्हारा minus mg. This is the value of T top, है ना? अब ये तुम्हारा T top का वैल्यू आ गया, इट शुड इक्वल टू 0 और ये 0 होने का मीन्स क्या हुआ कि तुम्हारा T top अगर 0 है देन m v naught square by L should equal to mg, and if it is equal to mg then what I should have, just a minute, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, सॉरी सही है, this plus. Okay, so this will convert into T top equals to mv naught square minus L minus 5 mg equals to 0, and you will have the value of v naught equals to root 5 mg, root 5 lg, sorry. Now what is this v naught? It is the velocity at the lower end. So अगर आपने सर्किल कंप्लीट कराना है देन कंडीशन क्या आई, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट शुड इक्वल टू रूट 5 lg. क्लियर? ये कोई डाउट? क्लियर? एनी डाउट? बात क्लियर? माइनस 3 mg प्लस 3 mg, देख इक्वेशन देख, वहां पे जब अपन पुट करेंगे ना तो ये माइनस और माइनस प्लस mgl cos थीटा आएगा, तो प्लस यहाँ पे साइन प्लस का और यहाँ पे साइन प्लस का, तो ये वाला साइन भी प्लस का. ओके, so that's why it is root 5 gl. बोलो क्लियर? हाँ, पीछे वाला सही तो है ना, t इक्वल टू 0 ही हुआ. एक बार फिर से देख इक्वेशन टेंशन का, जंगीर टेंशन का इक्वेशन एक बार दोबारा देख. क्लियर? नहीं, अरे भाई टेंशन का इक्वेशन क्या बना, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg. बोल समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ, वहां तो cos 90 था, वो 0 ही हो गया था ना, तो वहां तो प्लस माइनस का बात ही नहीं रहा ना. अब यहाँ पे 180 है तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 आ गया तो माइनस, ये भी माइनस का वो भी माइनस का. क्लियर? हाँ जी, चलिए. तो v naught equals to root 5 gl. Now what is this v naught? It is the velocity at the lowest point. तो सर्किल कंप्लीट करने का पहला कंडीशन अपने पास में आया, टू
complete the circle first, minimum velocity given, क्योंकि ये अपन देंगे ना, at the lowest point should be √5 GL। ओके, अब अपन ये देखते हैं कि यहां पे जब ये पहुंच गया, मतलब आपने यहाँ पे √5 GL दे दिया, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी एट द टॉप कितना होएगा, क्या ये 0 होगा या कुछ और होगा, उसको भी चेक करते हैं। और उसको चेक करने का तरीका क्या, V0 का वैल्यू तो अपन इसमें पुट कर दे √5 GL, और थीटा का वैल्यू पुट कर दे बेटा 180, है ना। तो इन दिस कंडीशन द वेलोसिटी एट द टॉप कितना होएगा, V टॉप इक्वेशन है तुम्हारा √V0² माइनस 2GL1 माइनस कॉस थीटा, दो चीजें पुट करनी है। V0 इक्वल टू √5GL एंड तुम्हारा थीटा की वैल्यू पुट करनी है 180 डिग्री, तो V टॉप हो जाएगा √5GL माइनस 2GL, और माइनस 2GL के साथ देखो 1 + 1, 1 + 1, सो V टॉप इक्वल टू आएगा √GL, मतलब V टॉप 0 नहीं होएगा, इसकी वैल्यू होएगी √GL। समझ गए क्या। तो दूसरी चीज ये आई, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप कितना होना चाहिए, V टॉप मिनिमम का वैल्यू √GL, है ना। यहां देंगे √5GL, यहां बचेगा कितना, √GL। अब अपन देखते हैं कि टेंशन के बारे में यहां से और क्या पता चलेगा। मतलब अगला ऐसा पूछ ले कि इस कंडीशन में ये नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होएगा, T लोएस्ट। तो तीसरी बात, सेम उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। इन दिस कंडीशन T लोएस्ट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में V0 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और अपने पास T लोएस्ट आ जाएगा। तो देखो T लोएस्ट होएगा mV0² प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, दो चीजें पुट करनी, V0² का वैल्यू 5GL एंड थीटा 0, T कितना होएगा 5GL प्लस प्लस 5mg, है ना, प्लस 3mg माइनस 2mg, तो T लोएस्ट पॉइंट का तुम्हारा हो गया कितना, 6mg। अगर आपको सर्किल कंप्लीट कराना है तो तीसरी एसेंशियल कंडीशन क्या आई, T एट द लोएस्ट पॉइंट शुड इक्वल टू 6mg, 6mg होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्किल क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द इनिशियल कंडीशंस एंड एसेंशियल कंडीशंस टू कंप्लीट अ सर्किल इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सारी बातें क्लियर क्या। स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो।
अब इसके बाद में 2-3 छोटी छोटी बातें वो और देख लो। अपने पास बेटा 3 बातें आई वेलोसिटी वाली। पहला आया, एक बात और ले लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मुझे ये करना है कि ये वर्टिकल सर्किल है और मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज माय बॉब ऑफ मास m, लेंथ l। मैं यहां से कितना वेलोसिटी दूं कि यहां पहुंच जाए। आगे से मुझे मतलब नहीं कि सर्किल कंप्लीट करे या नहीं करे। अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ये सर्किल कंप्लीट करना चाहिए, अब मैं कह रहा हूं कि खाली ये पहुंचना चाहिए। तो कंडीशन टू जस्ट रीच एट द टॉप, मतलब यहां पहुंचे। आगे सर्किल कंप्लीट करे नहीं करे उससे मतलब नहीं, धागे से बांध के फेंका, यूं चला और यहां पहुंच गया, बस उससे आगे मतलब नहीं। तो ये सिंपल, अब आप समझ गए होंगे कि टॉप पे पहुंचना ही है। इसका मतलब तो खाली क्या हुआ ना कि वी टॉप पे जाके 0 होना चाहिए। अगर वी टॉप पे 0 हुआ तो ये यहां पहुंच जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं पहुंचेगा। तो कंडीशन टू जस्ट रीच एट द टॉप की कंडीशन क्या है? वी टॉप इक्वल्स टू 0। अब वी टॉप यहां से निकाल सकते हो, यू कैन से ना इट इज, रूट हटा दूं, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस 1 प्लस 1, ओके, कॉस माइनस 1 होना, सो इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में ना वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा √4gl। तो अभी आपने देखा ना 2 बातें, वी नॉट इक्वल टू √5gl, सर्किल कंप्लीट कर देगा। वी नॉट इक्वल टू √4gl, यहां तक पहुंच जाएगा लेकिन सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। समझ गए? अब अपने पास 3 बातें निकल के आ गई। बात नंबर 1, इफ वी नॉट इज लेस देन √2gl, निकाला था अभी अभी अपन ने, इट विल ऑसिलेट, और ऑसिलेशन का एंगल अल्फा ना वो 90 से लेस रहेगा। ओके, सेकंड, वी नॉट इक्वल टू √2gl, देन क्या होएगा? ऑसिलेट अल्फा का वैल्यू 90 रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, थर्ड, इफ वी नॉट इज इन बिटवीन √2gl एंड √4gl, अब क्या होगा? 2gl से तो बड़ा और 4gl से छोटा, तो मतलब क्या हुआ? वो 2gl से बड़ा है तो वो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन वो 4gl से छोटा है तो वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये बीच में कहीं पे जाएगा और यहां पे इसका टेंशन 0 हो जाएगा। ओके, और टेंशन 0 हो जाएगा तो मतलब अब ये क्या करेगा ना, अब ये एक पैराबोलिक पाथ पे फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो रहा नहीं। टेंशन नहीं रहा तो वो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। अब पैराबोलिक पे क्यों मूव करेगा? बिकॉज इसके पास mg डाउनवर्ड है, एक इसका वेलोसिटी है, तो इन दोनों के उसमें उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझे क्या? ऑसिलेशन मतलब झूलना, ये समझ। ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी पॉइंट के इर्द गिर्द झूलना, समझ गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वी नॉट की वैल्यू इसके बीच में है ना, देन क्या होएगा? इट विल क्रॉस अल्फा इक्वल टू π/2, मतलब वो हॉरिजॉन्टल से आगे चला जाएगा। देन आफ्टर इट विल लीव द सर्किल एंड स्टार्ट
to move on a parabolic path, ये वाला पैराबोलिक पाथ ऐसे ऐसे गिरना वो स्टार्ट कर देगा, स्लैक हो जाएगा तो गिर जाएगा, है ना। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, वी नॉट का वैल्यू अगर √4 के पास होगा तो ऐसा होएगा बेटा कि ये तुम्हारा सर्किल, और इस सर्किल पे ना वो एकदम यहां से चलेगा ऐसे ऐसे चलता हुआ, इट विल रीच एट द टॉप, पहुंच जाएगा, है ना। टॉप पे उसका वेलोसिटी 0 एंड देन इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ। √4 GL, है ना। और अगर तो V नॉट का वैल्यू हुआ इक्वल टू √5 GL, then what will happen? Then it just complete the circle. बोलो समझ गए क्या? Then it just complete the circle. बात समझ में आ गई ना। अब एक छोटी सी बात और रह गई कि जी सर जी इन दोनों के बीच में हुआ तो क्या होगा। मान लो मैं वैसा बोलूं कि V नॉट इज इन बिटवीन √4 GL एंड √5 GL, तो क्या होएगा। अब तो ये ऐसा होएगा कि ये यहां पहुंचेगा लेकिन सर्किल क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब थोड़ा आगे जाएगा और आगे जाके ये स्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट विल नॉट कंप्लीट द सर्किल। समझ गए क्या? सो बेटा दिस वाज द थ्योरी and the concept of circular vertical circular motion। बोलो क्लियर? हाँ जी। अब कब कौन सा काम में लेना ये भी देख लो। मान लो कि 3-4 तरह की बातें अगला पूछता है आपसे, मैं एग्जांपल सारों के एक साथ दिखा रहा हूं आपको, ताकि कल जब क्वेश्चन करो तो बार बार आपके मन में ये नहीं आए कि यहाँ ये क्यों लिया वहां वो क्यों लिया। पहला सिंपल सा, ये स्ट्रिंग मास। तो स्ट्रिंग मास में तो क्या होएगा कि वही सारी चीजें जो अपन ने डिराइव की है वो सारी चीजें यहाँ पे लगेगी। तो कंप्लीशन की शर्त क्या आएगी कि V नॉट इक्वल टू √5 GL। अब सपोज करो एक और, ये एक हॉलो सिलेंडर है और इसके अंदर ये एक बॉब है, और ये मतलब एक गोल गोल सिलेंडर है, उसमें नीचे से आपने अब इसको इसके चिपके ऐसे ऐसे चलना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपका टेंशन की तरह से बिहेव कर रहा है, तो मोशन इनसाइड अ सिलेंडर, यहां भी क्या होना चाहिए, जब ये यहां पहुंचे तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए तो मतलब यही सेम कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होएगी कि भैया V नॉट का वैल्यू यहां भी आपको देना पड़ेगा कितना, √5 GL, तभी ये सर्किल कंप्लीट कर पाएगा। अब दो डिफरेंट चीजें और देखो, सपोज करो ये एक रिंग है ना, इस रिंग में एक बिड है, मन का पिरोया हुआ है। अब इसके मोशन की कंडीशन क्या होगी, यू नो वेरी वेल, कि ये यहां से आप छोड़ोगे तो जाएगा 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 जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन ये नीचे नहीं गिर पाएगा। क्यों नहीं गिर पाएगा? बिकॉज ये तार में पिरोया हुआ है, समझे ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या होएगी, V नॉट इक्वल टू √4 GL, क्योंकि टेंशन इसको रिक्वायरमेंट नहीं है ना
टेंशन ही इसको घुमाएगा, इसको तो कौन घुमा रहा है, बिड रिंग में तो रोया हुआ, तो यहाँ पे V नॉट इक्वल टू 4GL। और ऐसे सपोज करो एक पाइप है, ये वाला पाइप, पाइप में गेंद है, उस गेंद को ऐसे मोशन करना तो भी यही सेम फंडा होगा, ये नीचे नहीं गिर पाएगा। तो इसके लिए भी V नॉट इक्वल टू √4GL। तो जहां भी पाइप देखो और जहां भी रिंग में बिड देखो, वहां दोनों जगह पे आपका V नॉट इक्वल टू √4GL लेना है। और जहां पे सर्कुलर मोशन, जहां पे नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन काम करेगा, वहां पे बेटा आपको √5GL लेना है। इज इट क्लियर? समझ गए क्या? हाँ जी, चलिए कल अपन इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।